इस सीरीज़ के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें मार्केट में सच में काम करती है या नहीं, ये हमको तभी पता चलेगा जब भाई उनको अप्लाई करेगा। एंड अप्लाई करने के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया एंड क्या उसके फीचर्स हैं, तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उसको भी समझाओ, सो दैट हमको पता चल सके कि कैसे विड्रॉल करना है, कैसे डिपॉजिट हमको वहाँ पर करना है, कैसे हमारे को स्टॉप लॉस टारगेट एंड क्या क्या उसके अंदर फीचर्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को और बढ़िया करने के लिए, राइट। तो आज मैं भाई तेरे को बताने वाला हूँ एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके अंदर तू अपना अकाउंट ओपन करके क्रिप्टोज के अंदर ट्रेडिंग चालू कर सकता है, राइट। क्रिप्टोज के अंदर क्या होता है कि क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन रहता है एंड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कि आपका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, विड्रॉल्स टाइम से आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ग्रे एरिया है, यहाँ पर भी कोई ऐसी रेगुलेशंस नहीं है। यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो प्लेटफॉर्म है जिसको सब यूज़ कर रहे हैं वो FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं वो रिस्की साइड है, वहाँ पर अपना फंड ना डाले, वहाँ पर अपना ट्रेड ना करे। तो अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म क्या है एंड उसके फीचर्स क्या है। तो भाई जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है वहाँ पर क्लिक करेगा ना तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, कि कल के दिन में भाई यूज़र बोलेगा कि भाई हमको तो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता थी, ऐसा कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट में जाके, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके, कोई इशू है तो यहाँ से रेज टिकट करिए, कुछ भी है तो यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेड इन इंडिया है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ और तेरे को भी यहीं पे अभी ट्रेड करना है अकाउंट ओपन करके। अभी तेरे यहाँ पर सब अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, उसी पर देखेंगे तू क्या कर रहा है। फिर है ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम के फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकता है। और भी यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं, जो भी तेरे फेवरेट कॉइन है, सोलाना XRP भी, सबके यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक। ऑप्शन के लिए तेरे को दो ही कॉइन मिलेंगे, बिटकॉइन एंड इथेरियम, राइट। ये 24/7 365 डेज ओपन रहता है, यानी कि कोई जब तेरे को इवनिंग में ट्रेड करना है इवनिंग में कर, मॉर्निंग में टाइम है मॉर्निंग में कर। हालांकि वो मार्केट के अंदर वॉल्यूम कब होता है, इवनिंग में होता है ना, तो इवनिंग में ट्रेड करना है, राइट। उसके बाद ये अवेलेबल हो जाएगा iOS में करना है, iOS में, एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। इसका एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली कंप्लाइड विद और जो भी रेगुलेशंस अभी करंटली FIU की हैं या गवर्नमेंट की हैं कि जिसके अंदर कोई प्लेटफॉर्म आना चाहिए वो रेगुलेटेड है। यहाँ पर तो ट्रेड कर सकता है, ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट। समझा इसका मतलब क्या है? हाँ, विदाउट ओन किए, यानी कि हम क्या ट्रेड करते हैं यहाँ पे? डेरिवेटिव्स है, हाँ। तो हम क्रिप्टोज को ओन नहीं कर रहे, ना तो बिटकॉइन खरीद रहा है ना बेच रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि तेरे को 30% टैक्स नहीं देना है, TDS नहीं देना है, तेरा अकाउंट फ्रीजिंग का चक्कर नहीं होगा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज, मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो भी चक्कर होते हैं तेरा नहीं होने वाला। यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है, मार्जिन यहाँ पर मिल जाता है, PNL इन INR यहाँ पर तेरे को दिखेगा, डिपॉजिट एंड विड्रॉल, राइट, वो भी INR में होगा। और यहाँ पे तेरे को अच्छा खासा जो लेवरेज है वो भी मिल जाता है। फिर है यहाँ पे और भी कई सारे फीचर्स हैं, ठीक है। छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत छोटे कैपिटल से भी यहाँ पर अपना ट्रेड डाल सकता है। कभी भी बंद नहीं होगा, खुला रहेगा हमेशा। जब बंद होगा तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेंटेनेंस रहेगी, तो उस वक्त अपनी कोई पोजीशन ओपन मत रखना, ठीक है। हमने एक ओपन रखी तो अपने को लॉस हो गया बीच में। फिर आते हैं यहाँ पर कुछ प्रो ट्रेडिंग फीचर्स हैं, यहाँ पे बास्केट ऑर्डर वगैरह यहाँ पर डाल सकता है, बढ़िया मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। स्ट्रेटजी बिल्डर है, कोई भी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी, है ना। डीप OTM स्ट्राइक्स यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। ITM एंड OTM मिल जाएगा। PNL एनालिटिक्स देख सकते हैं यहाँ पे, 24/7 सपोर्ट मिल जाएगा, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन से रेज कर देना। जिसको भी डाउनलोड करना है गाइज, यहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। और अबाउट अस में जाके यहाँ पे इसकी डिटेल्स ले सकते हो आपकी क्या क्या है। यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की पॉलिसीज़ भी हैं, वो आप यहाँ पर रखी हुई है, राइट। एंड ट्रेडिंग फीस के बारे में जान सकते हो, आपको ट्रेडिंग फीस के बारे में जानना है, सारा कैलकुलेशन यहाँ पे है, देख, ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर कितना लगता है, ट्रेडिंग फीस क्या है, एंड ऑप्शंस के अंदर क्या है, ओके। स्पॉट के अंदर क्या है, स्पॉट का भी एक फीचर अवेलेबल है, अभी बताऊंगा। जो हमने स्टार्टिंग में इथेरियम खरीदा था ना, स्पॉट पर खरीदा हुआ था। फिर उसके बाद ऑप्शंस में क्या फीस लगती है कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। एंड फी कैलकुलेशन का एग्जांपल है, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया कि भैया फीस लगती कैसे एग्जैक्टली सब पता चल जाएगा। सपोर्ट सेंटर और यहाँ डेमो ट्रेडिंग का फीचर है। अब डेमो ट्रेडिंग क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग के पास स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं होता है, तो तेरे पास भी कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, राइट। यहाँ पर दिख जाएगा मोर में जाके, यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग का, तो ऐसा कुछ डेमो ट्रेडिंग का खुल जाएगा। यहाँ पर सारे कॉइन देखने को, बिटकॉइन, इथेरियम, सारा कुछ यहाँ पे मार्केट्स है, जैसे एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म है वैसी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर अपना डेमो ट्रेड्स डालने हैं अगर तो डाल सकता है, ठीक है। जैसे भी डेमो ट्रेड तेरे को डालने हैं ताकि तेरे को पता चल सके
कि भैया मेरे को बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल पहले तो मैं इसकी स्क्रीन यहाँ से बड़ी कर देता हूँ, तो यहाँ कस्टमाइजेबल स्क्रीन है, मेरे को डेमो ट्रेड करना है। मैंने यहाँ पे 1 या 10 लॉट डाला, मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ। मैंने अभी मार्केट ऑर्डर लगाया, मैं बाय करूँगा, ठीक है। अंडरस्टैंड लिक्विडेशन, ये सारी चीज़ें बता दी इसने। प्लेस ऑर्डर, इस जगह पे अपना ऑर्डर प्लेस हो चुका है। लिक्विडेशन कहाँ है, क्या है, ये अभी डेमो चल रहा है, तो तेरे को यहाँ पे डेमो ट्रेड करना है, तो कर सकता है सीखने के लिए, राइट। एंड यहाँ पर हमारा पैसा कुछ नहीं लगना है, यहाँ पर ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल हो जाता है, और अकाउंट आईडी ओपन, मतलब एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, इसके अंदर अपना आपको साइन अप करके आप डेमो ट्रेड्स कर सकते हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। अब हम चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म पे, राइट। मेन प्लेटफॉर्म में हमको फीस के बारे में पता चल गया, कितनी फीस है सारी पता होना चाहिए। अगर कोई यूज़र यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो क्या फीस पड़ता है, कितना फीस पड़ता है, वो पता होना चाहिए। सो दैट फीस कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि अपना जो है ब्रोकरेज हम कम कर सके। ट्रेड के अंदर आपको पीनल पता रहेगा कि भाई अगर मैंने कोई ट्रेड डाला हुआ है, उसकी इतनी फीस पड़नी है, तो मेरे को कितना क्वांटिटी में काम करना चाहिए, कितना। अगर हमारे को फीस का पता नहीं है तो हम अननेसेसरी स्कैल्पिंग करने लग जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड करने लग जाएंगे। अगर हमारे को फीस का पता है तो हम लिमिटेड ट्रेड करेंगे, क्वालिटी ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि प्रॉफिट में से एक पोर्शन हमारा जो जाने वाला है फीस में जाने वाला है। तो सारी फीस कैलकुलेशन यहाँ पर पता होनी चाहिए, राइट। फिर आते हैं मेन चीज़ में, मार्केट्स पे। मार्केट के अंदर आएगा तो यहाँ पर सारे कॉइन मिल जाएंगे, नए कॉइन कौन कौन से वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर अलग अलग जो टोकन्स के नेटवर्क्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से कॉइन अवेलेबल है, एआई के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। डीफाई में कौन कौन से हैं, लेयर 1 में है, गेमिंग में कौन कौन से, सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं। मतलब छोटे कॉइन के अंदर भी तो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड कर सकता है। ऑप्शंस है, ऑप्शंस यहाँ पर 2 मिलते हैं, एक इथेरियम मिलता है, एक बिटकॉइन मिलता है, 2 के ऑप्शन मिल जाते हैं। और बेस्ट चीज़ ये एक्सपायरी डेट देख रहा है एक्सपायरी की, क्या है यहाँ पे, डेली एक्सपायरी। इंडियन मार्केट में डेली एक्सपायरी अब बंद होगी, यहाँ पर डेली एक्सपायरी का ऑप्शन है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र को यही पता नहीं होता है कि भैया एक्सपायरी कब होनी है। ऑप्शन ट्रेड कर देते हैं और 5 बजे के आसपास ऑप्शन बाय करके रखते हैं, वो एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तब ऐसी गलतियाँ होती है। रॉ टोकन से यहाँ पे, राइट, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग PEXG USD क्या है, गोल्ड है ना। तो काफ़ी सारे यूज़र जो होते हैं वो गोल्ड में ट्रेड करना पसंद करते हैं, राइट। XAU USD में ट्रेड करना पसंद करते हैं। कोई अननेसेसरी फॉल्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो कि RBI ने बैन लिस्ट में डाले हुए हैं, है ना। उनके अंदर अगर आपका पैसा जाता है, कुछ भी आता है, तो भैया उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे भैया उन पर ट्रेड ही क्यों करना जब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। तो ये टोकन फॉर्म में अवेलेबल है, राइट। सिल्वर ट्रेड करना है, सिल्वर भी आई थिंक यहाँ पर होगा, PEXG भी होगा, और भी जो US स्टॉक्स हैं वो भी यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ टोकन यहाँ पे दिए हुए थे। US स्टॉक्स ये टोकनाइज, मतलब कॉइन बना दिया गया है। US स्टॉक्स की सेम मोमेंटम यहाँ पर तेरे को देखने को मिल जाएगी। तेरे को US स्टॉक्स ट्रेड करना है इंडिया में बैठ के, इस पे ही कर ले। अगर तेरे को रॉ टोकन्स में अगर ऑल जो भी हमारे को गोल्ड या सिल्वर ट्रेड करना है यहाँ पर कर ले, ठीक है। स्ट्रेडल बनाना है, स्ट्रेडल का ऑप्शन मिल जाता है कि भैया क्या क्या किस किस का स्ट्रेडल तेरे को चाहिए। तो सेलिंग करना चाहता है, स्ट्रेडल बनाना चाहता है, स्ट्रैंगल बनाना चाहता है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। स्पॉट ट्रेड करना है, स्पॉट के लिए यहाँ पर 4 कॉइन्स अभी अवेलेबल है। कौन कौन से हैं, BTC, इथेरियम, XRP और सोल। तो मतलब कि स्पॉट पर भी अभी आप यहाँ पर खरीद सकते हो। INR भी आपको परचेज करना है, किसी भी करेंसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना USDT खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना है। यहाँ पर तेरे को जितनी क्वांटिटी में उठाना है उठा सकता है। अगर तेरे पास पैसा कल गेद में आता है तो कोई चाहता है मैं 1 बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, खरीद ले, डायरेक्ट स्पॉट पर खरीद ले। सारी मोमेंटम जो बिटकॉइन की होगी यहाँ पर तो कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर एनालिटिक्स देखने को मिल जाते हैं, सारी एनालिटिक्स आ जाएगी। क्या OI चेन में OI डेटा क्या चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पर फीचर है। क्योंकि ये ऑप्शंस के अंदर जब ट्रेड करेगा तो ये तेरे को काफ़ी हेल्प करेंगे, ये तेरे को देखना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आते फ्यूचर के जगह पे, राइट। फ्यूचर में आई थिंक यहाँ पर तू ट्रेड कर रहा होगा, तेरा यहाँ पे एक बार मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तू ट्रेड कर रहा होगा, जैसे कि तेरे को थोड़ा बहुत पता है। एंड यूज़र को भी मैं बताने के लिए यहाँ पर समझा दो कैसे ट्रेड करना है, कहाँ बाय सेल होता है, कैसे ऐसे लगाना है, इंडिकेटर्स कहाँ से लगते हैं। इंडिकेटर का सेगमेंट ये दिया हुआ है, जो इंडिकेटर सर्च करना है यहाँ से सारे इंडिकेटर्स लग जाएंगे, है ना। सारे टूल्स हैं यहाँ पर, ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चला जाएगा, राइट। एंड उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड कैसे मारना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे को एक शॉर्ट ट्रेड मारना है या कोई भी ट्रेड मारना है इस जगह पे, तो मैं मार्केट में मारना चाहता हूँ। मार्केट का मतलब क्या होता है, तुरंत लग जाएगा मार्केट ऑर्डर। और मार्केट ऑर्डर जब आप मारते हो तो आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है। जब आप लिमिट ऑर्डर मारते हो तो आपकी ब्रोकरेज थोड़ी सी कम लगती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी यूज़र को पता नहीं होता है ना। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, एक होता है मेकर, एक होता है टेकर। एक मेकर का मतलब है जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। लिमिट में जब तू ऑर्डर डालेगा तो तूने लिक्विडिटी क्रिएट करी।
लेकिन अगर तू मार्केट में ऑर्डर डाला तो इंस्टेंट तूने लिक्विडिटी ले ली, समझ आया, तू टेकर है। तो टेकर फीस हमेशा ज़्यादा लगती है, मेकर फीस हमेशा कम लगती है। तो इसीलिए अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्राई करो, कोशिश करो लिमिट में डालो। अगर नहीं डालना है, मार्केट में काम करना है, मार्केट में करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस पर फीस ज़्यादा लगता है, किस में फीस कम लगता है, राइट। तो यहाँ पे और इधर आपको लेवरेज मिल जाता है, किस लेवरेज पे काम करना है। फॉर एग्जांपल 25x पे काम करना है, सेट टू 25x कर दिया, यानी कि अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं तो मैं 25,000 का ट्रेड मार सकता हूँ, 50x पे 50,000 का ट्रेड मार सकता हूँ, 100x पे 1 लाख का ट्रेड मार सकता हूँ। तो लेवरेज यहाँ पर मिल जाता है। अब मेरे को यहाँ पर कोई भी ट्रेड बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को यहाँ पे कितने लॉट पे ट्रेड करो, बता कितने लॉट पे करता है तो ट्रेड, 100 लॉट्स पे तेरे को ट्रेड करना है तो ट्रेड करता होगा। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट पोजिशन खोल दिया है, राइट। अब शॉर्ट पोजीशन जब हम खोल लें कोई भी ट्रेड करने हैं तो यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारी क्या है नोशनल वैल्यू कितनी है, कितने डॉलर का ये ट्रेड मेरा पड़ रहा है, इसमें एस्टिमेट लिक्विडेशन मतलब जो एस्टिमेट मार्जिन कितना हमारा लग रहा है, कितना लग रहा है अभी $300 के आसपास, राइट। और यहाँ पे हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा GST इसमें, क्योंकि टैक्स भी हम भर रहे हैं गवर्नमेंट को, कितना लगता है, एंड ये हमारे पास क्वान्टिटी क्या एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पर हम सीधा प्लेस ऑर्डर करते हैं, लिमिट ऑर्डर लग गया, लिमिट ऑर्डर लग गया ना, हमने एक जिस प्राइस पे किया था उस प्राइस में हमारा लिमिट ऑर्डर लग गया है, राइट। अब लिमिट ऑर्डर में ही आपके पास ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल लिमिट ऑर्डर पर ना लोग को स्टॉप लॉस टारगेट लगाना नहीं आता। ओपन पोजीशन है मेरी, मैंने यहाँ पर नीचे क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, क्या लिखा है, TP एंड SL। यहाँ पर तो XYZ TP डाल सकता है, SL डाल सकता है। जैसे ही तेरा ऑर्डर लगेगा तो TP SL तेरा ऑटोमेटिकली लग जाएगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये हमने कैंसिल किया, अब मैं यहाँ पे से मार्केट ऑर्डर पे जा रहा हूँ। मार्केट ऑर्डर पे चलो, हमने यहाँ पे 10 लॉट बाय किए, 10 लॉट पर हमने बाइंग का ऑर्डर डाल दिया, सेलिंग का ऑर्डर डाल दिया, हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। इस पर दिख गया एस्टिमेट लिक्विडेशन कहाँ पर होगा, क्या होगा, प्लेस ऑर्डर कर दिया, राइट। ऑर्डर इंस्टेंट प्लेस हो गया। अब सिंपल सी बात है, जो लोग भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं स्क्रीन पर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ आप शॉर्ट ट्रेड है तो मैंने यहाँ का TP लगा दिया, राइट, और यहाँ पर का मैंने SL लगा दिया, ठीक है। एंड ये हमारा एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री एग्जिट आपको SL TP लगा के रखना है, और SL हमेशा चार्ट के अंदर आपका प्लॉट होना चाहिए, सो दैट आपका अकाउंट लिक्विडेट होने से बच जाए। अब लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, जब आप लिक्विडेट आपका अकाउंट होता है ना, तो आप एक बार कैलकुलेटर में जाके फिर से चेक कर लेना कि लिक्विडेशन की फ़ीस कितनी लगती है। लिक्विडेशन की फ़ीस का मतलब होता है कि ब्रोकर आपका जो ऑर्डर है बाय फोर्स क्लोज करता है, अपनी तरफ से क्लोज करता है। और जब ब्रोकर आपका ऑर्डर अपनी तरफ से क्लोज करता है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे पैसा ज़्यादा चार्ज करेगा। तो लिक्विडेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसीलिए ट्राई करो कि SL लगा के रखो ताकि आपका पैसा फ़ीस में ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पड़े हैं ऑर्डर, यहाँ पर हमारी ओपन पोजीशन दिख जा रही है, यहाँ से हमारे पास शेयर लिंक है कि कितना % का रिटर्न इसमें बन रहा है। यहाँ पर ना SL TP क्या बना हुआ है, यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे को अगर करना है तो यहाँ पर SL TP लग जाएगा या स्क्रीन पर लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आके टैब में मल्टीपल चार्ट्स के ऑप्शन खुल जाएंगे। चार्ट में खोलना चाहता हूँ, चार अलग अलग चार्ट, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एक साथ भी, जो चार्ट मेरे को रखना है एक ही बार में मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। तो मैं अभी फिलहाल के लिए एक ही पे कर रहा हूँ, तो मैंने एक ही कर दिया। ट्रेड को कट करना डायरेक्टली यहाँ से कट हो जाएगा, या टारगेट ऐसा लाएगा तो वो भी हो जाएगा। तो मैं अभी इसके लिए इसको कट कर देता हूँ, तो हमने ये कट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर सब अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर तो अपना सब अकाउंट क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर प्रेफरेंस है, यहाँ पर PNL एनालिटिक्स है, तेरा PNL एनालिटिक्स क्या चल रहा है एक बार देखते हैं। नाइस। सो गाइज ये इसका PNL एनालिटिक्स है, हमने जब लास्ट वीडियो में कवर अप किया था तो ये इसका कुछ था जो इसने बड़े बड़े लॉसेस लिए थे। उस वीडियो में इसको समझाया था कि तेरे को अभी प्रॉफिट लॉसेस पे काम नहीं करना है, तूने काम करना है अच्छे ट्रेड पकड़ने पे। एंड आई होप उसके बाद से इसने अच्छे ट्रेड पकड़े हैं। एंड अगर आप देखोगे तो इस 7 डेज़ में अगर मैं देख रहा हूँ या उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना, तो जो ये रिटर्न है, ये इसने एक बार अपना 1 लाख का अकाउंट उड़ाया था, फिर वहाँ पे फिर अगेन कितने उड़ाए थे, 30,000, तो 1,30,000 उड़ा दिए थे। अब उसने लॉस को वहाँ से कवर करना स्टार्ट किया और छोटे छोटे ट्रेड्स ले रहा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। और यहाँ से इसके बाद से आई थिंक एक दिन भी यहाँ पे लॉस में क्लोज नहीं किया है। सो सिखाने का, समझाने का मतलब ये होता है कि आप सही तरीके से काम करो। तो यहाँ पे जो फीस भी पे की गई है गाइस, वो भी देखो, यहाँ पे 10,000 रुपये की फ़ीस भी लगी है। इतना फ़ीस भी अच्छी खासी लगती है जब आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपको फ़ीस का भी पता चल जाता है अपना, आपने क्या वॉल्यूम जनरेट किया है और यहाँ पर आपको फंडिंग क्या मिली हुई है ना, कुछ पैसा आपके पास वापस भी आता है तो पता चल जाता है, राइट। तो ये है। बाकी यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पर आपका विड्रॉल आ जाएगा कि अगर आपको विड्रॉल लेना है यहाँ से ले सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग कोई बॉट है आपका वो बनाना है, कनेक्ट करना, कर सकते हो। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कैसे, यहाँ पर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर और बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है।
और भी ऊपर है नीचे यहाँ पे स्ट्रेडल का ऑप्शन मिल जाता है। हम जैसे अभी फ्यूचर पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस पे क्लिक करना है, ट्रेड करना है, उस पर करो और यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट खुल चुका है। यहाँ पे तो अपने जो भी अगर देखो ऑप्शंस को ट्रेड करना है, यहाँ पर ऑप्शंस को ट्रेड कर सकता है, राइट। एंड यहाँ पे स्पॉट पे करना है तो यहाँ पे स्पॉट का बाइंग सेलिंग तेरी हो जाएगी, स्क्रीन पे मिल जाता है। ये एल्गो हब है, यहाँ पे APIs अगर कोई कनेक्ट करनी है, यहाँ से आपकी APIs कनेक्ट हो जाएगी। ट्रेडिंग बॉट आपको यहाँ पर चाहिए बनाना है, ट्रेडिंग बॉट आपका ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। एंड ट्रेड का डेटा जो भी है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड API को पायलट वाला जो भी मतलब कुछ भी कनेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर सारा कुछ हो जाता है। एंड मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बिल्डर मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी कोई सी भी स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर सकते हो। डेमो ट्रेडिंग मैंने आपको बताया। यहाँ पे एनालिटिक्स मिल जाते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, है ना। ऑफर्स हैं, रेफर प्रोग्राम है, यानी कि अगर आप इसके पार्टनर बनते हो या आप नॉर्मली किसी को रेफर करते हो तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि मैं इसके साथ पार्टनर हूँ तो मैं अगर रेफर करूँगा ना कुछ मेरे को बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको आप डिटेल्स में इसकी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया ऑप्शन फ्यूचर। मार्केट में क्या क्या कॉइन से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। स्कैल्पिंग करते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, उसका भी यहाँ पर आप बेनिफिट उठा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको आना है नोटिफिकेशन के सेगमेंट में, आगे आप अपनी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी प्लेटफॉर्म 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए मेंटेनेंस में जाता है, और अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है तो फिर एग्जीक्यूट वहाँ पर ना SL एग्जीक्यूट होगा ना टारगेट एग्जीक्यूट होगा, तो आप फंस सकते हो। तो इसीलिए जब प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस में जाए, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आए, आप अपनी ट्रेड पोजीशन उस मेंटेनेंस के टाइम से पहले कट कर दो, राइट। तो यहाँ पे है। बाकी फ्यूचर्स में यहाँ पे नीचे आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर्स देख जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ पे कौन से लगे, रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पोजीशन कौन से ऑर्डर फिल हो गए एंड ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव अप टू 50% ऑन फीस विद स्कैल्पर ऑफर। अगर आप यहाँ पे एक्टिवेट करते हो स्कैल्पर ऑफर और आप स्कैल्पिंग करते हो, सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर अपना ट्रेड एंट्री करके एग्जिट कर देते हो, तो यहाँ पर आपकी जो फीस है 50% तक कम लगती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सो दैट हम जब इससे पैसा डालें, ट्रेड करें, तो हमारा किसी फीचर की ना नॉलेज होने की वजह से या प्लेटफॉर्म के बारे में ना पता होने से हमारा अननेसेसरी लॉस ना हो, राइट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, इधर साइड में मेरे को AI दिख रहा है। तो भाई ये है अपना AI, राइट। इसके अंदर ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ था पहले, लेकिन फिर बाद में अपने को समझ में आया कि यूज़र को भी तो सेम प्रॉब्लम आती है, राइट। इसमें हम अपनी साइड से कुछ अपना वो नहीं दे रहे कि भाई इसमें आपको क्वालिटी एडवाइस या ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं। ये सारा ओपन सोर्स है, सारी न्यूज़ उठा रहा है, बट हमने इसको एक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है, एक ही जगह पर डाल दिया है। यहाँ पर देखते हो सारी न्यूज़ मिल जाएगी और कौन सा बेरिश बुलिश न्यूट्रल दिखा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़ है वो बुलिश है, बुलिश इम्पैक्ट करेगी, बेरिश इम्पैक्ट करेगी, न्यूट्रल इम्पैक्ट करेगी। स्पेसिफिक अगर तेरे को यहाँ पर लेना है बिटकॉइन, इथेरियम या क्रिप्टो के बारे में न्यूज़ लेना है, कोई भी न्यूज़ लेनी है, तो यहाँ पर जाके स्पेसिफिक किस न्यूज़ के बारे में जानना चाहता है वो सब क्लिक करेगा, स्पेसिफिक वो न्यूज़ तेरे लिए फिल्टर हो के आ जाएगी। तेरे को नहीं पढ़ना है तो यहाँ पे एक मॉर्निंग ब्रीफ ले सकता है कि क्या ओवरऑल चल रहा है, तेरे को ब्रीफिंग दे देगा, राइट। यहाँ पे न्यूज़ पर क्लिक करेगा तो दुनिया के किस कोने की न्यूज़ है वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा और तेरे यहाँ पर न्यूज़ की डिटेल आ जाएगी, राइट। और तू यहाँ से डायरेक्ट सोर्स पर भी जा सकता है कि ये कहाँ से आ रही है न्यूज़। सोर्स पे मतलब उस प्लेटफॉर्म पर जाके उस न्यूज़ की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकता है। नीचे कैलेंडर है, अपकमिंग इवेंट्स यहाँ पर पता चल जाएंगे। फिर इसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर पूरा एनालिटिक्स आ जाएगा, है ना। लिक्विडिटी एंड पोजिशनिंग, कहाँ पैसा लग रहा है, किस पे पैसा लग रहा है, कहाँ पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सब पता चल जाएगा, राइट। सिनेरियोस पता चल जाएंगे, आप अपने सिनेरियोस पूछ सकता है। अगर ट्रम्प ने ऐसी न्यूज़ दी, अगर वॉर नहीं रुकी तो क्या होगा, अगर ये 6 महीने ऐसी वॉर चली, अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट से हट जाता है तो कोई भी सिनेरियो उसके अंदर क्या हुआ, पास्ट क्या हुआ था, राइट। सिनेरियो के बाद हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल में आ जाते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कहाँ पे क्या कितना खरीद रहे हैं, किसने पोजीशंस बन रही है, सब पता चल जाता है अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो सारा डेटा हमारे पास है। यहाँ पर कैलेंडर है, राइट, फेड का कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है, सारा कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ग्लोबल डेट, दुनिया भर में कौन सी कंट्री के पास कहाँ कितना कर्जा चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो भी हमारे को मॉनिटर करना होता है धीरे धीरे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। हालांकि ये सडनली मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट एक लिमिट से ऊपर जाता है तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, राइट। तो ये न्यूज़ है, ये सारी की सारी हमारे को एक जगह पर मिल जा रही है। फिर इसके बाद हम आते हैं चार्ट पे, राइट। अब एक चार्ट है यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे इथेरियम का या बिटकॉइन का चार्ट हमने ओपन करके रखा है 1 आवर में। अब मैं इसको 4 आवर में ओपन करता हूँ। हमने एक बार एनालाइज़ किया था, अब मैं यहाँ पे मैंने अलर्ट डाला हुआ है, मैंने इसको एनालाइज़ करना है, राइट। तो मैनुअली एनालाइज़ करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैनुअली लगाता है। चलो इससे पूछते हैं, ये एनालाइज़ करेगा। जब हम इससे एनालिसिस करवाते हैं तो AI ये मल्टीपल अलग अलग पैरामीटर्स पर एनालिसिस करता है, टेक्निकल, कैश फ्लो,
ग्लोबल सिनेरियो, माइक्रो जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है उसके बेसिस पर ये रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, फिर आपको समझाता है कि कहाँ पर क्या ट्रेड हमारा अच्छा बन सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं या मैंने देखा है बार बार ना ट्रेड देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड बता देगा, लेकिन जब कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा, अभी एक रेंज में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसने बता दिया वेट करो, ये भी बता देगा कि 4 आवर में कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे जाएगी या उसके ऊपर जाएगी, तब हमारा बुलिश या बेरिश ट्रेड बनेगा। ठीक है, टेक्निकल, नैरेटिव, कैश फ्लो एंड माइक्रो, 4 अलग अलग पैरामीटर्स पे इसने एनालिसिस करके तेरे को दे दिया एंड एग्जैक्ट क्या इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही निकाले या नहीं से निकाले। रेजिस्टेंस जोन है, नीचे सपोर्ट जोन है, फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो अभी इसने हमारे को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके दे दिए। ट्रेड बनेगा तो ट्रेड भी दे देता कि यहाँ पे ट्रेड बन सकता है शॉर्ट साइड का, लॉन्ग साइड का, क्यों बनेगा वो भी बताता। ठीक है, तो जो ट्रेड जो चार्ट करना है, अभी इतने सारे यहाँ पे अवेलेबल है जिनको लोग यूजुअली ट्रेड करते हैं। कोई इंडिकेटर लगाना है तो वो इंडिकेटर यहाँ चार्ट पर लग जाएगा, जो इंडिकेटर जैसा लगाना चाहता है वैसा इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद आते हैं स्ट्रेटजीज़ में। अब अगर तेरे को कोई इंटरनेट पर कोई भी स्ट्रेटजी देता है तो स्ट्रेटजी को यहाँ पर लिख दे इस जगह पे, ये विद इन सेकेंड उस स्ट्रेटजी को क्या करेगा, कोड करके उसको बना देगा। तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी तेरे को मिल रही है जो क्लेम करता है साल का ये मेरी स्ट्रेटजी आपको 90% देती है, 90% लिख दे यहाँ पे, 1 सेकंड के अंदर स्ट्रेटजी बन जाएगी। उसी स्ट्रेटजी तेरे को अच्छी लग रही है, उस स्ट्रेटजी का इंडिकेटर बना दे, जब भी उस पर ट्रेड बनेगा तेरे को इंडिकेशन मिल जाएगा और वो ट्रेड का अलर्ट भी तेरे अकाउंट मतलब टेलीग्राम पर आ जाएगा। और तू चाहता कि भैया यहाँ पर मैं चार्ट पे अलर्ट डाल दूँ तो चार्ट पे भी अलर्ट आ जाएगा। तेरे टेलीग्राम सबके पास होता है, सभी लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो यहाँ से सीधा आपके टेलीग्राम पर अलर्ट चले जाता है। यानी कि दूसरों की क्वालिटी एडवाइजरी लेने से अच्छा है यहाँ पर खुद अपनी लेवल्स मार्क कर ले। तेरे को लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, मेरे को अलर्ट चाहिए, तो यहाँ पर अलर्ट सेट कर दे। तेरे को लगता है कि भैया यहाँ से नीचे क्रैश करेगा, यहाँ से नीचे फॉल जाएगा, मैं शॉर्ट ट्रेड बनाऊंगा, मेरे को अलर्ट मिल जाए, अलर्ट बना दे। जैसे ही नीचे आएगा अलर्ट मिल जाएगा तेरे को, तो फिर चार्ट खोल देख ले, तेरे को स्क्रीन पर बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर कोई सी भी स्ट्रेटजीज बना सकता है, उसका बैक टेस्ट कर सकता है, लाइव अभी कौन सा ट्रेड उसमें बना है, कभी बना है नहीं बना है, वो कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको पॉज करना है, मैं पॉज कर सकता हूँ, नीचे है मेरे को डिलीट करना है, मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो प्री बिल्ट हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं, और भी स्ट्रेटजीज हम ऐड करेंगे जो अच्छा रिटर्न दे रही हैं। ठीक है, खुद की स्ट्रेटजी बनाने कोई भी अलर्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल तेरे को चाहिए कि जब भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम आए, बड़ा वॉल्यूम है, उसका अलर्ट चाहिए, वो मैंने लिख दिया, उसका भी स्ट्रेटजी टाइप का बन जाएगा, उसका भी इंडिकेशन तेरे को मिल जाएगा। ठीक है, बिग मूव अलर्ट हो गया, बिग वॉल्यूम अलर्ट हो गया, वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट अलर्ट, यानी कि कभी वॉलेटाइल मार्केट होता है, ब्रेकआउट आ रहा है, उसका भी अलर्ट तेरे को मिल जाएगा। को पायलट कुछ भी पूछे, यहाँ पर पूछ ले व्हाट इज़ RSI, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पूछा व्हाट इज़ RSI, मैं ट्रेडर हूँ, मेरे को अलग जगह सब बता देगा RSI क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या करना है। मैं पूछा भैया मैंने जैसे पहले से क्वेश्चन पढ़ा है, क्या मेरे को बिटकॉइन लॉन्ग करना चाहिए। आप अकेले ट्रेड करते हो, आपके पास कुछ नहीं होता है, आप यहाँ पर पूछ लो इससे। इसमें अभी बहुत सारे फीचर्स आने हैं, बहुत सारे। अभी तो मेरे पास खाली बीटा यहाँ पर फेस पड़ा हुआ है, यानी कि एक नॉर्मल सा मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी इसको ये अपडेट होती आ जाएंगी। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ कि AI किस तरीके से हमारे को हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ही पूछ तेरे को आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, एंड इसका एक्सेस हम ट्राई करेंगे जल्दी दे। पर अभी फ़िलहाल के लिए गाइस इसका एक्सेस अपना जो कम्युनिटी है, अगर आपने अकाउंट ओपन किया है डेल्टा वगैरह में, तो आपको कम्युनिटी का लिंक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिलअप कर दो। एंड उन्हीं कम्युनिटी में मैं ट्राई करूँगा अभी इसका फ्री एक्सेस उनको दे पाऊँ, क्योंकि इसके हर एक AI जब आप यूज़ करते हो, जितने इसके अंदर इंटीग्रेशन है उसके अंदर एक कॉस्ट जाती है, हर एक एनालिसिस की एक कॉस्ट जाती है, हर एक रिसर्च की एक कॉस्ट जाती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये AI कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कॉस्ट जा रही, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उन्हीं लोगों को दूँ जो ऑलरेडी अपने से एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, ताकि उनको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल पाए। सो आई होप गाइस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा डेल्टा के बारे में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अपना जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूँ, जहाँ पर मेरे जो ट्रेडिंग इंसाइट्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, प्लान होते हैं, रिसर्च होती है, वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी मार्केट को और बेहतर तरीके से समझने में। ठीक है, सो क्रिप्टो के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन कोई आप ट्रेड करते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप सीधा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो किसी भी कॉइन में, ना बिटकॉइन, इथेरियम, किसी को बाय सेल नहीं कर रहे हो, सीधा फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। यानी कि INR में आपकी ट्रेडिंग हो रही है, INR में आपका डिपॉजिट होता है, INR में विड्रॉल होता है। किसी भी तरीके से इलीगल वे से आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करनी पड़ी, जिसकी वजह से आपका ना अकाउंट फ्रीज होना है, ना आपको यहाँ पर 1% TDS पे करना है, ना 30% टैक्स पे करना है। तो सेफ तरीका है क्रिप्टो को ट्रेड करने का बिना क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हुए। ठीक है, सो अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है एंड आप ट्रेड करना चाहते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। ऐसी लर्निंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।